तुम खुश नहीं हो, तुम सिर्फ अपने दर्द को सजाकर उसका नाम खुशी रख चुके हो। और यह जो तुम हर दिन हंसते हो, मुस्कुराते हो, सोशल मीडिया पर अपनी नकली जिंदगी का प्रदर्शन करते हो, यह कोई जीवन नहीं, यह एक बीमारी है। एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें मरीज अपने ही जख्मों को फूलों से ढककर भूलने की कोशिश करता है कि उसके अंदर सड़न चल रही है। तुम्हारी हर खुशी सस्ती है। एक नोटिफिकेशन आया, तुम खुश। किसी ने तारीफ कर दी, तुम खुश। और अगले ही पल वही खालीपन, वही बेचैनी, वही अंदर का काला गड्ढा तुम्हें फिर से निगलने लगता है। तुम इसे समझते नहीं क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते। तुम भाग रहे हो हर उस चीज से जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकती है। यही वह जगह है जहां बुद्ध तुम्हारी गर्दन पकड़ते हैं। उन्होंने कहा था, संसार दुहक है। और यह कोई काव्यात्मक लाइन नहीं थी, यह एक चीरफाड़ थी, एक सर्जरी। उन्होंने तुम्हारी आत्मा को खोलकर दिखाया कि जो तुम सुख समझते हो वह सिर्फ दुहक का विराम है, इलाज नहीं। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा प्यार मिलेगा, ज्यादा सम्मान मिलेगा तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन सच ये है कि तुम जितना ज्यादा पाओगे उतनी ही गहरी तुम्हारी तृष्णा होगी। और तृष्णा यही वो जहर है जिसे तुम रोज पीते हो और उसे जीवन कहते हो। बुद्ध कोई नरम शांत फूलों में बैठे हुए गुरु नहीं थे जैसा तुमने उन्हें बना रखा है। वो एक क्रूर सत्य के सर्जक थे। एक ऐसा इंसान जिसने महल की हर सुख सुविधा को ठुकरा दिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो सब झूठ है। वो सब एक सुनहरा पिंजरा है जिसमें तुम जैसे लोग खुद को खुश समझते हुए कैद रहते हो। उन्होंने देखा बुढ़ापा, बीमारी, मौत, और तुम्हारी तरह आंखें बंद नहीं की। उन्होंने उस सच्चाई को गले लगाया जिसे तुम हर दिन नजरअंदाज करते हो। तुम मौत से डरते हो, इसीलिए जीवन का ढोंग करते हो। तुम दुहक से भागते हो, इसीलिए नकली सुखों का नशा करते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक भागने का खेल है। और हर बार जब तुम कुछ नया हासिल करते हो तुम सोचते हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम और गहरे फंस जाते हो क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है। अब तुम्हारी तृष्णा और मजबूत हो गई है। यही तुम्हारा नरक है और तुम इसे स्वर्ग कहकर खुद को धोखा दे रहे हो। बुद्ध ने कहा था, दुहक है, दुख का कारण है तृष्णा। और तुम उसी तृष्णा को अपना भगवान बना चुके हो। तुम उसकी पूजा करते हो, उसकी सेवा करते हो और हर दिन उसी के लिए खुद को जला रहे हो। तुम खुश नहीं हो, तुम सिर्फ अपने दुहक को महंगे पैकेज में लपेटकर उसे खुशी कहने की हिम्मत जुटा रहे हो। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है, अपने ही अस्तित्व के खिलाफ। तुम आजाद नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं की जंजीरों को चॉइस का नाम देकर खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहते हो वही कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम वही चाहते हो जो तुम्हारी तृष्णा तुमसे चाहती है। फर्क समझ में आया? तुम मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। तुम्हारी हर इच्छा एक नई बेड़ी है। तुम सोचते हो कि बस यह मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन कभी हुआ है ऐसा? एक इच्छा पूरी होती है और उसी की राख से दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, और भी ज्यादा भूखी और भी ज्यादा निर्दयी। यही वह चक्र है जिसे भगवान बुद्ध ने पहचाना था। उन्होंने इसे तृष्णा कहा, एक ऐसी आग जो जितना ईंधन डालो उतनी ही भड़कती है। तुम इस आग को सपने कहते हो, बुद्ध इसे दुहक का कारण कहते हैं। और यह कोई दार्शनिक खेल नहीं है, ये तुम्हारी रोजमर्रा की सच्चाई है। तुम किसी चीज को चाहते हो, उसे पाने के लिए भागते हो, अपने मन की शांति बेचते हो, अपने समय को गिरवी रखते हो। और जब वह मिल जाती है तो कुछ पल के लिए तुम्हें लगता है, हाँ अब सब ठीक है। लेकिन वह राहत टिकती नहीं, क्योंकि तृष्णा संतुष्टि नहीं चाहती, वह सिर्फ और चाहती है। यही तुम्हारा पिंजरा है। तुम रिश्ते चाहते हो लेकिन प्यार नहीं। तुम पैसा चाहते हो लेकिन जरूरत नहीं, सुरक्षा का भ्रम। तुम सम्मान चाहते हो लेकिन आत्मसम्मान नहीं, दूसरों की नजरों में अपनी कीमत। और इन सब इच्छाओं के पीछे जो छुपा है वह एक ही चीज है, असुरक्षा। एक खालीपन जिसे तुम भर नहीं सकते, इसलिए तुम उसे ढकते रहते हो। बुद्ध ने इस धोखे को चीर दिया था। उन्होंने देखा कि तृष्णा सिर्फ पाने की इच्छा नहीं है, यह खोने का डर भी है। जो तुम्हारे पास है उसे खोने का डर, जो नहीं है उसे पाने की भूख। और इन दोनों के बीच तुम पिस रहे हो, हर दिन हर पल। तुम सोचते हो कि तुम चीजों के मालिक हो, लेकिन सच ये है कि वही चीजें तुम्हें ऑन कर रही हैं। तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हारी आदतें तुम्हें चलाती हैं,
तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें घसीटती हैं। तुम बस एक कठपुतली हो जिसकी डोर तृष्णा के हाथ में है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें यह अच्छा लगता है। तुम्हें यह गुलामी पसंद है क्योंकि इससे तुम्हें एक झूठा उद्देश्य मिलता है। मैं कुछ बन रहा हूं, मैं कुछ पा रहा हूं। यह कहानी तुम्हें सुकून देती है, लेकिन यह सुकून अफीम है। धीरे धीरे तुम्हें सुन्न कर देता है, ताकि तुम कभी यह सवाल ही ना पूछो, मैं आखिर क्यों भाग रहा हूं। बुद्ध ने भागना बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी हर इच्छा को देखा, उसे समझा और फिर उसे जड़ से काट दिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि जब तक तृष्णा जिंदा है तब तक दुख खत्म नहीं हो सकता। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं था, यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी तुम्हारी चेतना पर। लेकिन तुम अभी भी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हो। तुम हर दिन नई इच्छाएं पैदा करते हो और फिर उन्हीं के पीछे भागकर खुद को थका देते हो। और जब थक जाते हो तो उसी थकान को जीवन कहकर स्वीकार कर लेते हो। तुम्हारी हर इच्छा एक नई बेड़ी है और तुमने इतनी बेड़ियां पहन ली हैं कि अब तुम्हें उनकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। तुम अंत से डरते हो, इसलिए तुमने अपने चारों तरफ शोर खड़ा कर रखा है। रिश्ते, इच्छाएं, पहचान सब मिलकर एक मोटी दीवार बनाते हैं ताकि तुम्हें उस सन्नाटे की आवाज न सुनाई दे जो भीतर से तुम्हें पुकार रही है। तुम जी नहीं रहे, तुम बस उस क्षण को टाल रहे हो जहां सब कुछ गिर जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा मतलब मैं। यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध तुम्हारी आंखों में सीधे देखते हैं और बिना किसी मिठास के कहते हैं, जो तुम पकड़े बैठे हो वह टिकने वाला नहीं है। जो तुम मैं समझते हो वह भी नहीं। तुम निर्वाण को कोई दिव्य इनाम समझते हो, एक उजली मंजिल जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने बुद्ध की बात को नरम बना दिया है ताकि तुम अपने भ्रमों को बचा सको। निर्वाण कोई सजावट नहीं है, यह बुझ जाना है उस आग का जिसे तुम मैं कहकर ढो रहे हो। यह उस लगातार जलती हुई तृष्णा का अंत है जो तुम्हें हर पल दौड़ाती है। और जब वह बुझती है तो जो बचता है उसे तुम अपने पुराने शब्दों में नहीं बांध सकते। तुम्हारी पूरी जिंदगी पकड़ने की कला है। नाम पकड़ना, रिश्ते पकड़ना, उपलब्धियां पकड़ना, यहां तक कि आध्यात्मिक विचार भी पकड़ना। तुम्हें लगता है कि पकड़ने से तुम बच जाओगे, लेकिन हर पकड़ तुम्हें और भारी बना देती है। अंत के सामने खड़े होकर यही भार तुम्हें नीचे खींचता है। बुद्ध ने इसी जाल को काटा था। उन्होंने महल छोड़ा, सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि वह पहचान छोड़ी जो उन्हें राजकुमार बनाती थी। उन्होंने देखा कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये चार दृश्य कोई कहानी नहीं है, यह वही सच्चाई है जिससे तुम रोज भागते हो। और उन्होंने भागना बंद किया। तुम तैयार नहीं हो क्योंकि तुमने कभी सच में देखा ही नहीं कि तुम क्या हो। तुम अपने बारे में एक कथा लेकर चलते हो, मैं यह हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ यह हुआ। यह कथा तुम्हें एक नकली स्थिरता देती है, लेकिन यह कथा हर रात सोते वक्त टूट जाती है, हर असफलता पर दरक जाती है, हर खोने पर बिखर जाती है। फिर भी तुम उसे जोड़ते रहते हो जैसे यह कभी टूटेगी ही नहीं। निर्वाण उस कथा का अंत है, यह कोई तुम्हारी जीत नहीं है। यह उस भ्रम का अंत है कि कोई तुम है जो जीत सकता है। यह पूर्ण विनाश शब्द सुनते ही तुम पीछे हटते हो क्योंकि तुम इसे मौत समझते हो, लेकिन तुम पहले से ही हर दिन मर रहे हो, हर पल बदलते हुए, हर अनुभव के साथ पुराना रूप गिरता हुआ। फर्क बस इतना है कि तुम उस मरने को स्वीकार नहीं करते, तुम उससे चिपक कर उसे रोकना चाहते हो। यही संघर्ष तुम्हारा दुख है। जब बुद्ध शून्यता की बात करते हैं, वह कोई खाली अंधेरा नहीं है। वह यह देखना है कि चीजें अपने आप में ठोस नहीं हैं, वे कारणों से उठती हैं और कारणों से मिटती हैं। तुम्हारा मैं भी ऐसा ही है, क्षण क्षण बनता और बिगड़ता हुआ। इसे स्थायी बनाने की कोशिश ही तुम्हें थका देती है। तो सवाल सीधा है, क्या तुम उस अंत के लिए तैयार हो जहां तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती है, जहां पकड़ छूट जाती है, जहां तृष्णा बुझ जाती है? तुम अभी भी सौदेबाजी करना चाहते हो, थोड़ा समय बचा रहे, थोड़ा सा सुकून मिल जाए। लेकिन यह आधा अधूरा रास्ता नहीं है। या तो तुम पकड़े रहोगे और जलते रहोगे, या तुम छोड़ोगे और बुझ जाओगे। शून्य ही सच है, और यह सच तुम्हें सजाने नहीं, तुम्हें उतारने आता है। अगर तुमने इसे सच में देखा तो जो बचेगा उसे तुम नाम नहीं दे पाओगे, और अगर नहीं देखा तो तुम उसी पुराने खेल में लौट जाओगे, इच्छाओं की नई बेड़ियां पहनकर, खुशी का नया मुखौटा लगाकर, अंत से फिर भागते हुए।